जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी शरद पूर्णिमा के दिन पूजा किस तरह से करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे विशेष काम हैं जिन्हें भूले से भी शरद पूर्णिमा के दिन नहीं करने चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगी पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, और मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों को आज के दिन पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए और किन विशेष मंत्रों का जाप शाम की पूजा करते समय करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा और कौमुदी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। साल 2021 में शरद पूर्णिमा है 19 अक्टूबर मंगलवार के दिन। इस बार पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, तो हो सकता है कि लोगों में कुछ कंफ्यूजन हो जाए कि हम व्रत किस दिन रखें, दान किस दिन दें और खीर बनाकर किस दिन रखें। तो मैं आपको बता दूं कि 19 अक्टूबर मंगलवार की रात को रात भर पूर्णिमा की तिथि रहेगी, इसलिए आप 19 अक्टूबर की रात को अपने घर की छत पर खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रख सकते हैं। साथ ही जो लोग पूर्णिमा का उपवास रखते हैं या पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ ही दान देते हैं, उन्हें 20 अक्टूबर बुधवार के दिन व्रत रखना चाहिए या दान देना चाहिए। खीर आप चाहे तो दोनों दिन ही बनाकर रख सकते हैं, लेकिन जो रात भर खीर बनाकर आपको रखनी है वो अगर आप 19 अक्टूबर को रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अक्टूबर की शाम 7:04 से, जो कि समाप्त होगी 20 अक्टूबर की रात 8:26 पर। इसके बाद से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा का दिन हिंदी महीने का आखिरी दिन होता है, तो अगले दिन से कार्तिक का नया महीना प्रारंभ हो जाएगा। जान लेते हैं 19 अक्टूबर को सूर्योदय के समय के बारे में। तो सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:29, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:54 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:27 पर। 20 अक्टूबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:29, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:53 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:29 पर। शरद पूर्णिमा के दिन यानी कि 19 अक्टूबर के दिन भी आप रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके मीठा जल चंद्र देवता को अर्पित करके अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। रात को गाय के दूध से अगर संभव हो तो खीर बनाकर रखें, और चंद्र देवता के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी, भगवान गणेश और भगवान विष्णु को उसका भोग लगाकर रात भर खुले आसमान के नीचे चांदनी में खीर रखनी चाहिए। कहते हैं कि आज के दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है, और ऐसे में चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर में अमृत के समान ही पवित्र गुण आ जाते हैं, जिसका सेवन करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर के जो भी रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, मन शांत रहता है और एकाग्र शक्ति भी बढ़ती है। साथ ही जिनकी कुंडली में अगर चंद्र ग्रह से संबंधित कोई दोष है, कोई परेशानी है, तो ये दोष भी दूर होता है। अब जो लोग पहली बार शरद पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आज के दिन आपको कौन कौन से काम ऐसे हैं जो भूले से भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम कि शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा तेज होता है, और ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन क्रोध करता है या भावुक रहता है, तो फिर उसके जीवन में उसी तरह का प्रभाव बनता चला जाता है। अगली बात, शरद पूर्णिमा के दिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी प्रकार का कोई तामसिक भोजन आपके घर में नहीं बनना चाहिए, और ना ही लहसुन प्याज का बना हुआ खाना आज के दिन आपके घर में खाना चाहिए। अब तीसरी बात कि शरद पूर्णिमा के दिन जो लोग विवाहित हैं उन्हें पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपने घर में बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गलती से भी घर के किसी भी बुजुर्ग का या किसी भी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन आप जो भी दान करना चाहते हैं वो आप सुबह के समय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन भूले से भी शाम के समय किसी भी तरह का दान आप लोग बिल्कुल ना करें। अगली बात का ध्यान आपको रखना है कि जिनकी कुंडली में चंद्र दोष है, किसी भी प्रकार का चंद्र दोष है, तो उन लोगों को आज के दिन अपने घर पर अगर कोई सुहागिन महिला आती है तो उसका सम्मान करना है, उसे खाली हाथ नहीं लौटने देना चाहिए। घर में बुलाकर उन्हें बिठाने के साथ ही जलपान कराएं और कुछ न कुछ दान देकर अपने घर से भेजना चाहिए। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं है, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता हो, तो आपको ये काम करना है। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष चीज़ें ऐसी हैं जिनका दान आपको भूले से भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि सरसों, हल्दी और किसी भी प्रकार के मसाले आज के दिन आपको दान में नहीं देने चाहिए।
आज के दिन आप क्या करेंगे? सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। कच्चे अनाज का, चावल का या खीर का दान आप कर सकते हैं। वस्त्रों का दान आज के दिन आप कर सकते हैं। जूते, चप्पल, छतरी का दान आज के दिन आप कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको चमड़े की चीज़ों का दान आज के दिन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप कपड़े के जूतों का दान कर सकते हैं। साथ ही आप गर्म कपड़ों का दान भी आज के दिन अगर करते हैं तो इसका भी विशेष पुण्य आपको प्राप्त होता है। अगली विशेष बात जिसका ध्यान आपको हर पूर्णिमा के दिन जरूर रखना चाहिए कि पूर्णिमा के दिन आप किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ज ना दें, क्योंकि आज के दिन हम पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी जी के स्वागत की। तो ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन कर्ज देने से घर की बरकत भी खत्म हो सकती है। साथ ही कर्ज देने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और परिवार के सदस्यों में भी कड़वाहट बनने लगती है। पूर्णिमा के दिन भूलकर भी काले या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही पूजा में इन वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की पूजा आप किस तरह से कर सकते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी स्वयं धरती पर विचरण करती हैं और माँ लक्ष्मी ऐसे ही घर में वास करती है जहाँ पर साफ सफाई होती है। तो आप अपने घर के साथ साथ अपने आसपास की साफ सफाई भी जरूर करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही घर में और पूरे मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र करने के बाद एक चौकी पर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करने के बाद अगर आपके पास श्री यंत्र है या कुबेर यंत्र है या कोई चांदी का सिक्का है तो उसे भी आप पूजा में रख सकते हैं। सबसे पहले आप मंदिर में स्थापित की गई मूर्तियों पर गंगा जल छिड़कें, फिर तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद आप सफ़ेद या पीले रंग की मिठाई का और साथ ही सफ़ेद या पीले रंग के फूल भगवान गणेश और भगवान विष्णु को अर्पित करने चाहिए। साथ ही माँ लक्ष्मी जी को आज के दिन लाल या गुलाबी रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। अगर आपके लिए संभव हो तो आप कमल के फूल भी माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। घी का या तिल के तेल का दिया जलाकर, धूप जलाकर आप अपने सभी कुल देवी देवताओं का, अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें, सूर्य देवता का ध्यान करें। बिना संकल्प के कोई भी दान या कोई भी व्रत, कोई भी पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। तो आप सुबह के समय व्रत करने का या दान देने का संकल्प भी जरूर लें। आज के दिन बहुत से लोग अपने घर में कलश की स्थापना भी करते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि आपने नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की थी वैसे ही आप स्थापित कर लीजिए और अगले दिन सुबह पूजा करने के साथ ही सूर्योदय के बाद आप कलश विसर्जन भी कर सकते हैं। सुबह पूजा करते समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कथाएं आप सुन सकते हैं। पूर्णिमा की कथा आप सुन सकते हैं और साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए आज के दिन कोशिश कीजिए कि आप भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ कर सकें। देखिए, इस बार जो शरद पूर्णिमा की तिथि है वो 2 दिन तक होने वाली है, तो ऐसे में हो सकता है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हों कि अगर हम 19 अक्टूबर को खीर बनाकर रखते हैं तो अगले दिन हम अगर उपवास रख रहे हैं तो क्या हम ये खीर प्रसाद में खा सकते हैं। तो देखिए, जब आप व्रत रखते हैं तो आपको अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। इसलिए अगर आप 20 तारीख को उपवास रखना चाहते हैं तो आप 19 तारीख की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर के साथ साथ दूध भी रख सकते हैं। इसका सेवन आप अगले दिन पूजा करते समय, जब आप अपना व्रत प्रारंभ करेंगे तो पूजा करने के बाद प्रसाद स्वरूप इस दूध को ग्रहण कर सकते हैं, ताकि आपका व्रत भी प्रारंभ हो जाए और आप चंद्रमा की रोशनी में रखा गया दूध भी ग्रहण कर सके, जिससे आपको भी चंद्रमा के समान ही अमृतत्व की प्राप्ति हो सके। अब पहले बात कर लेते हैं कि खीर किस तरह से बनाकर रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर गाय का दूध आपको मिल सके तो उसकी खीर आज के दिन बनाना चाहिए। खीर में आप हो सके तो 1 चम्मच या 2 चम्मच घी भी डालें, शुद्ध गाय का घी। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास मेवे हैं तो आप मेवे भी डाल सकते हैं। जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो सच्चे मन से केवल सादी खीर का भी भोग आज के दिन चंद्र देवता को लगा सकते हैं। रात के समय जब आप ये खीर आप बनाएंगे तो सबसे पहले भगवान गणेश को, माँ लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु को इस खीर का भोग लगाएं, चंद्र देवता को इस खीर का भोग लगाएं और उसके बाद किसी चौड़े बर्तन में, ताकि चंद्रमा की रोशनी पूरी खीर में पड़ सके, तो आप एक बर्तन में रखकर उसके ऊपर आप आटा छानने वाली जो छलनी होती है वो, या कोई भी जालीदार कपड़ा, ताकि कोई कीड़ा भी ना गिरे और चंद्रमा की रोशनी भी उस खीर में आसानी से जा सके। तो इस तरह से आपको अपने घर की छत पर रख देनी है। आप चाहे तो इस खीर के बर्तन को किसी रस्सी से, किसी डोरी से टांग भी सकते हैं, ताकि कोई भी बिल्ली या चूहा वगैरह इसे जूठा ना कर सके।
अब एक समस्या उन लोगों को हो सकती है कि जिनके घर से चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि खुले आसमान के नीचे वे लोग खीर रख ही नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके घर के पास में थोड़ी सी भी बालकनी है जहाँ से चंद्रमा की रोशनी अगर जरा भी आती है, तो आप अपने घर की बालकनी में या विंडो में या छोटा सा जो भी आंगन है वहाँ पर आप इस खीर को रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब चंद्रमा की रोशनी होती है तो वो पूरी धरती पर पड़ती है, आपके चारों ओर वातावरण में पड़ती है। तो चाहे चंद्र देवता दिखाई दे या ना दे, उनकी रोशनी भी अगर इस खीर में पड़ जाती है तो वही काफ़ी होगा। शरद पूर्णिमा के दिन बनाई गई इस खीर को रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद अगले दिन एक बार फिर से अपने सभी देवी देवताओं को भोग लगाना चाहिए। ध्यान रखना है कि स्नान करने के बाद ही इस खीर का भोग लगाया जाना चाहिए, और जो भी परिवार के सदस्य हैं वो भी स्नान करने के बाद ही इस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। इस खीर को ग्रहण करने से मन की एकाग्र शक्ति बढ़ती है। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाने वाले लोगों में भी ये समस्या दूर हो सकती है। अब बात आती है कि जो लोग पूर्णिमा का उपवास रखते हैं उन लोगों को क्या खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो, क्योंकि ये शरद पूर्णिमा है, इसलिए आप पूरी कोशिश कीजिए कि जब भी आप उपवास खोलें तो आप खीर खाकर ही अपना उपवास खोलें। आप चाहे तो 20 तारीख को एक बार फिर से खीर बना लीजिए, उसका भोग लगा लीजिए और इसी खीर को खाकर आप अपना व्रत भी खोल सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन तवा नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपकी तरफ भी ऐसी मान्यता है तो आज के दिन आप पकवान बना सकते हैं, पक्का भोजन बना सकते हैं, पूरी कचौड़ी या जो भी आपके यहाँ बनती है। आज के दिन कहा जाता है कि पंजीरी का भोग भगवान श्री हरि को लगाना चाहिए। पंजीरी आप चाहे बना सकते हैं या आटे को घी में भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर भी आज के दिन आप इसका भोग भगवान श्री हरि को लगा सकते हैं। चंद्र देवता की पूजा करते समय जब भी आप चंद्र देवता को अर्घ देंगे तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन मीठा जल चंद्र देवता को अर्पित करना चाहिए। आप एक लोटे में, चाहे वो तांबे का हो या किसी भी धातु का हो, उसमें चाहे तो सादा जल या फिर गंगा जल मिलाकर या पूरा गंगा जल भी आप डाल सकते हैं। उसमें आप थोड़ी शक्कर डाल लीजिए, रोली, अक्षत, कुमकुम डाल लीजिए और फूल, कोई भी सफ़ेद या गुलाबी या लाल फूल आपको मिल जाए वो जरूर डालें। चंद्र देवता को अर्घ दें। अर्घ देते समय आपके हाथ आपके सिर से ऊंचे होने चाहिए। इस तरह से अर्घ दें कि चंद्रमा की रोशनी और जल की धार एक सीध में आए और वही आपके शरीर पर पड़नी चाहिए। इस प्रकार अर्घ देने के बाद अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए और ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पति पत्नी को अपने रिश्ते और मधुर बनाने के लिए अगर संभव हो तो एक साथ ही चंद्र देवता की पूजा करके एक साथ ही अर्घ भी देना चाहिए। बहुत से लोग शरद पूर्णिमा का व्रत निराहार और निर्जल रहकर करते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप दिन के समय दूध, फल या चाय ले सकते हैं। अगर आप शरद पूर्णिमा का व्रत खोलते समय अन्न ग्रहण करना चाहते हैं तो आप पक्का अन्न जैसे कि पूरी, पकवान ये सब खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं। और अगर आप केवल फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं तो आप आलू, लौकी या कुटू के साथ साथ साबूदाने की खीर या मखाने की खीर भी आप खा सकते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो और जैसी भी सुविधा हो उसके अनुसार ही सच्चे मन से व्रत रखना चाहिए। भगवान ये नहीं देखते कि आप उन्हें क्या क्या चीज़ें अर्पित करते हैं या आप अपने खाने में या पूजा में क्या क्या चीज़ चढ़ाने की सामर्थ्य रखते हैं। भगवान सिर्फ श्रद्धा भाव और भक्ति देखते हैं, विश्वास देखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो शरद पूर्णिमा के दिन विधि विधान से पूजा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतने रुपए पैसे नहीं होते कि वो खीर का भोग लगा सकें या फिर पंजीरी का भोग लगा सके। तो ऐसे में अगर आप भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो बस आपके विचार, आपके भाव, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। ऐसी पूजा को चाहे माँ लक्ष्मी हो या भगवान विष्णु हो जरूर स्वीकार करेंगे। एक तरह से शरद पूर्णिमा के दिन दिवाली ही मनाई जाती है क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन दिवाली पर दिए जलाकर किया जाता है। तो ठीक उसी तरह से शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर कम से कम एक दिया जरूर जलाकर रखें। चाहे आप तिल के तेल का, सरसों के तेल का या घी का जलाएं, आपकी जैसी भी सामर्थ्य है। और हो सके तो किसी कूड़े के ढेर के पास या किसी सुनसान जगह पर भी आज के दिन एक दिया जरूर जलाकर रखें। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में आपको आपके बहुत सारे सवालों की जानकारी मैं दे पाई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय लिखने के साथ साथ मुझे जरूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी।